फ्रीज पेन्स किस काम आता है? फ्रीज पेन हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑप्शन है और ये एक खास कंडीशन में आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। और वो खास कंडीशन क्या हो सकती है वो आज हम इस फाइल के ज़रिए, इस लिस्ट के ज़रिए सीखने वाले हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर समझने के लिए एक रिज़ल्ट तैयार कर लिया है, यानी कि हमने मान लिया है कि हम स्कूल के कुछ बच्चों का रिज़ल्ट यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। हम ऐसे ही लिखेंगे उसको, कुछ पहले नाम, फिर सब्जेक्ट्स के नाम और फिर टोटल, और नीचे स्टूडेंट्स के नाम और उनके मार्क्स आगे ऐसे लिख दिए जाएंगे, है ना। और हम ऐसे लिस्ट तैयार कर लेंगे। नॉर्मली हम ऐसे ही लिस्ट बनाते हैं, लेकिन अब कंडीशन यहाँ पर ये आ गई कि जैसे आप कोई रिजल्ट यहाँ पर चेक करते हैं किसी बच्चे का, आप यहाँ तक आते हैं, तो अब प्रॉब्लम ये है हेडिंग्स जो थी वो ऊपर रह गई है। आपको रिजल्ट तो नज़र आ रहा है, लेकिन अब ये नहीं पता कि ये दिनेश को 65 मार्क्स आखिर किस सब्जेक्ट में मिले। हमारी हेडिंग तो यहाँ बिल्कुल टॉप में लिखी हुई है। आपको इसके लिए वापस ऊपर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, ओ ये इंग्लिश का कॉलम है, यानी कि दिनेश को ये 65% जो मार्क्स मिले इंग्लिश में मिले। इसी तरह अगर मैं कहूँ ये 68 मार्क्स इसने लिए हैं, अब अगेन मुझे नहीं पता ये कॉलम किस सब्जेक्ट का है, तो मुझे वापस ऊपर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये SST सब्जेक्ट का है। तो यहाँ पर ये काफ़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ है। मुझे बार बार टॉप रो पर जाकर देखना पड़ रहा है कि मैं किस कॉलम में हूँ, यानी कि ये किस सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। अब मुझे इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर जाना है, फ्रीज पेन। अब देखिए ये क्या करता है, आप इस पर क्लिक करते हैं तो 3 ऑप्शन मिलते हैं। फ्रीज पेन्स, इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। दूसरा मिलता है फ्रीज टॉप रो, नाम से ही पता चल रहा है टॉप रो को फ्रीज कर देगा। फ्रीज से भी आपको पता ही चल गया होगा नाम सुनकर, फ्रीज यानी कि उसको बिल्कुल वहीं पर जमा देगा, होल्ड करके रखेगा, आप चाहे कितना भी पेज को स्क्रॉल करो। और इसी के जैसे है फ्रीज फर्स्ट कॉलम, हम इसे भी एग्जांपल के जरिए सीखेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पर जरूरत है फ्रीज टॉप रो की। मुझे ये टॉप रो को फ्रीज करना है, तो मैं क्या करूँगा, फ्रीज टॉप रो पर ऐसे क्लिक कर दूंगा, बस और कुछ नहीं करना। अब मेरी ये जो टॉप रो है जहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है, ये यहीं पर फ्रीज हो जाएगी। फिर चाहे मैं अपने पेज को कितना ही स्क्रॉल करूँ, ये देखिए मैं बिल्कुल नीचे आ गया हूँ, बॉटम में आ गया हूँ, लेकिन मेरी टॉप रो हमेशा स्क्रीन पर मुझे नज़र आती रहेगी। और इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि अब मुझे जो भी सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ पर देखने हैं, मुझे ऊपर जाकर चेक नहीं करना पड़ेगा कि ये 45 जो मार्क्स इसको मिले हैं प्रांजल को, ये SST के हैं। अब ये रो हमेशा ऐसे ही साथ बनी रहेगी, मेरे स्क्रीन पर हमेशा नज़र आती रहेगी। तो ये होता है यूज़ हमारे फ्रीज पेन का। इसमें आप टॉप रो को फ्रीज कर सकते हैं। और अगर इसको फिर से नॉर्मल करना चाहते हो आप, कि मैं नहीं चाहता ये फ्रीज रहे, ये ऐसे साथ साथ आए, तो अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है अनफ्रीज पेन्स। बस इस पर क्लिक कर देना और ये फिर से पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा और आपकी रो अब फ्रीज नहीं रहेगी। ठीक है, अब समझते हैं हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अब ये कहाँ यूज़ हो सकता है? अब देखिए लिस्ट हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन किसी कंडीशन में हो सकता है हमने अपनी लिस्ट कुछ ऐसे भी बनाई हो, है ना, यानी कि वो वर्टिकली बनाई थी, यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टली बना रखी है। तो ये भी संभव है कि हमने अपनी हेडिंग्स को कॉलम में लिखा हो बजाय रो में लिखने के, है ना। और अब हमारे पास यहाँ पर सिचुएशन ये आ जाती है, आप ऐसे साइड में जाते हैं तो हमारा वो जो हेडिंग वाला जो फर्स्ट कॉलम था वो पीछे रह गया। अब अगेन मेरे पास वही प्रॉब्लम आ जाती है, मुझे नहीं पता ये मार्क्स किस सब्जेक्ट के हैं। और इस सिचुएशन में आप यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं फ्रीज पेन्स में, फ्रीज फर्स्ट कॉलम की। आप पहले कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। जस्ट आपको इस पर क्लिक कर देना है, फ्रीज फर्स्ट कॉलम, और आपका ये पहला कॉलम फ्रीज हो जाएगा। अब आप कितना ही यहाँ ऐसे जाए स्क्रॉल करें साइड में, आपकी ये हेडिंग्स हमेशा आपके साथ रहेंगी और आप पजल नहीं होंगे कि ओम को ये 58 मार्क्स किस सब्जेक्ट में मिले, ये इसको SST में मिले। ये फर्स्ट कॉलम हमेशा आपके साथ ऐसे स्क्रॉल होता रहेगा। तो ये यूज़ था फ्रीज पेन्स में फ्रीज फर्स्ट कॉलम का। इन केस अगर आपने हेडिंग कॉलम में लिख दी है तो इसको भी आपको नॉर्मल करना है, तो अगेन आपको यहाँ पर अनफ्रीज पेन्स का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप इसे फिर से पहले जैसा नॉर्मल कर सकते हो और अब ये साथ में मूव नहीं होगा। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पर बच गया है, जो मैंने स्किप करवा दिया था, वो है फ्रीज पेन्स। ये फर्स्ट ऑप्शन किस काम आता है? ठीक है, फ्रीज टॉप रो पता चल गया, यानी कि ऊपर की पहली रो जो होगा उसको फ्रीज कर देगा। और अगर आपने हेडिंग कॉलम में लिखी है तो ये उसके पहले कॉलम को फ्रीज कर देगा। फ्रीज पेन्स क्या है अब यहाँ पर मैं बताता हूँ क्या है। एक सिचुएशन और हो सकती है आपके साथ, हो सकता है आपने अपना डाटा कुछ इस तरीके से बनाया हो जिसमें फर्स्ट रो में आपने कोई हेडिंग ना डाली हो। इस तरह भी तो लिख सकते हैं, अब फर्स्ट रो में मैंने रिजल्ट लिख दिया और सेकंड रो में मैंने अपनी हेडिंग लिखी है। अब यहाँ पर क्या होगा, फ्रीज पेन में आप टॉप रो को फ्रीज करोगे तो रिजल्ट जो लिखा हुआ है वो फ्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी हेडिंग रो नंबर 2 में है। अब यहाँ ये चीज़ काम नहीं कर रही। ठीक है,
दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि हो सकता है हमारे पास लंबी चौड़ी लिस्ट हो और उसमें आपको रो और कॉलम दोनों को फ्रीज करना हो, तो आप क्या करेंगे? अब आप कहेंगे एक बार टॉप रो को फ्रीज कर दो, दूसरी बार कॉलम को फ्रीज कर दो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक बार में एक ही चीज़ को फ्रीज कर सकते हैं। अगर आप टॉप रो को फ्रीज करेंगे तो सिर्फ टॉप रो फ्रीज होगी, और अगर आप अब क्लिक करेंगे फ्रीज फर्स्ट कॉलम तो सिर्फ कॉलम फ्रीज होगा, आपकी रो फ्रीज नहीं होगी। ठीक है, तो एक बार में आप इन दोनों में से एक ही ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब मुझे इन दोनों को फ्रीज करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा? ठीक है, और मैं चाहता हूँ ये जो हेडिंग है जो कि मेरी सेकंड रो में है ये भी फ्रीज हो। उसके लिए क्या कर सकते हैं मैं बताता हूँ। उसके लिए क्या करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उस रो को देखना है जो आप फ्रीज करना चाहते हो। ठीक है, मैं ये हेडिंग वाली रो है इसको फ्रीज करना चाहता हूँ, ये ऊपर वाली भी फ्रीज हो जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये भी साथ चलती रहे, मेन मेरी ये है। ठीक है, इससे ऊपर जो भी है वो सब फ्रीज हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जस्ट इसके नीचे वाला सेल ऐसे सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा अगर आपको कॉलम भी फ्रीज करना है तो आपका मेरा जो फर्स्ट कॉलम है वो ये है। ठीक है, तो इन दोनों का जो है जॉइंट कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है ना। कॉलम के इस फर्स्ट कॉलम के जस्ट बाद ये कॉलम है मेरा, और इस रो के जस्ट बाद जो रो है वो ये है, ये यहाँ पर क्रॉस हो रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस सेल को ऐसे सिलेक्ट करूँगा जो इन दोनों से बिल्कुल ऐसे टच हो रहा है। ठीक है, और अब मैं आ जाऊँगा फ्रीज पेन्स पर, और इस बार फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करूँगा, फ्रीज पेन्स क्लिक करेंगे। और अब क्या होगा, इस सेल से, इस सिलेक्टेड सेल से ऊपर जो भी रो है वो सब फ्रीज हो जाएंगी, और इस सेल से जो लेफ्ट साइड जो भी कॉलम है चाहे दो हो वो सब फ्रीज हो जाएंगे, यानी कि दोनों चीज़ें फ्रीज हो जाएंगी। अब मैं नीचे आता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, तो देखिए मेरा वो रिजल्ट और वो जो हेडिंग वाली जो रो थी वो दोनों रो फ्रीज हो चुकी है, ऐसे साथ 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 आती रहेंगी। ठीक है, और पिछली बार क्या हुआ था, रो को फ्रीज किया था तो कॉलम नहीं हुआ था, लेकिन इस बार कॉलम भी फ्रीज होगा। ये देखिए मेरा नाम वाला कॉलम भी ऐसे फ्रीज रहेगा, साथ साथ ऐसे आता रहेगा, यानी कि जहाँ जो सेल आपने सेलेक्ट किया होगा उससे ऊपर जो रो होगी वो सब फ्रीज हो जाएंगी, उससे लेफ्ट साइड जो कॉलम होंगे वो सब फ्रीज हो जाएंगे, यानी कि एक ही सीट में आप दोनों चीज़ों को इस तरीके से फ्रीज कर सकते हो। और अगर आपको फिर से इसको पहले जैसे नॉर्मल करना है तो आपको पता है यहाँ पर अनफ्रीज पेन्स का ऑप्शन आ जाता है, और अब आप इस पर क्लिक कर दोगे और ये सीट फिर से पहले जैसे नॉर्मल हो जाएगी। तो ये यूज़ होता है हमारा फ्रीज पेन्स का। एक के ज़रिए आप टॉप रो को फ्रीज कर सकते हैं, दूसरे के ज़रिए आप फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं, और जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके ज़रिए आप दोनों को फ्रीज कर सकते हैं, यानी कि आप रो और कॉलम्स दोनों को साथ में फ्रीज कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, आज का हमारा टॉपिक।